तू ज्योतिष में विश्वास करे, जाके किसी पंडित को दिखा, थारा राहु भारी हो रहा है। बस छोटे हुकुम, वो क्या है कि ज्यादा बोलने की तुम्हारी आदत है नहीं, वरना थारी और मारी बहुत लंबी कटने वाली। कौन है ये वीर? सरपंच साहब का इकलौता छोरा है वीर। बहुत दुष्ट है वो, एकदम अपने बापू सा की तरह, बहुत अभिमानी है। कर आज रात का जो दर्द तू इस हवालात में रह गया, तो थारी जिंदगी का सबसे काला दिन होगा यो। रोते नहीं गुड़िया? मासा, मासा, क्या बापू सा कभी नहीं आएंगे? आएंगे गुड़िया, ऐसा नहीं सोचती। पर कब आएंगे? ये तो नहीं पता, पर बहुत जल्द आएंगे। मासा, मैं जानती हूँ बापू सा के जेल जाने से आपको बहुत दुख हुआ है, मगर ये बात भी तो सच है ना कि बापू साहब ने रणवीर अंकल को गोली मारी थी और जिसके कारण ये सब हुआ। हाँ गुड़िया, ये सच है। मैंने तुम्हारे बापू साहब को कितनी बार समझाया कि ये गोली बंदूक इन सबको छोड़ दे। अब वो पहले वाली बात नहीं रही, जब राजा महाराजा जमींदार लोगों पर हुकूमत करके अपनी मनमानी किया करते थे। आज देश आजाद है और हर इंसान को समान अधिकार है। एक ना एक दिन तो इन्हें अपनी मनमानी की सजा मिलनी ही थी। कितना समझाया था मैंने, मेरी एक नहीं सुनी, और उसी का तो परिणाम है ये कि आज वो जेल में है। मासा, आप चिंता न करें, हम बापू साहब से मिलेंगे और उन्हें समझाएंगे। और बापू साहब तो मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, वो कभी मेरी बात नहीं डालेंगे। तुम बहुत अच्छी हो। मासा, आप भी बहुत अच्छे हैं, और अगर हम बापू साहब को समझाएंगे तो फिर वो भी अच्छे हो जाएंगे। पर मासा, हम बापू साहब से मिलने कब जाएंगे? मैं जल्द से जल्द चलने की तैयारी करती हूँ, ठीक है? ठीक है। की छुरी दादी साहब, आगे छोरी, थारा इंतजार कर रही थी। चल अंदर चल। देखिए, अगर आप प्रगति पर नाराज हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रगति बहुत ही अच्छी लड़की है। देखिएगा, एक दिन ये बहुत नाम करेगी, आप सब लोगों का नाम रोशन करेगी। उस दिन अगर प्रगति सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो शायद मेरे रणवीर की जान नहीं बचती। और आज भी देखिए, जब इसे पता लगा कि मैं सरपंच की हवेली में अकेली जा रही हूँ तो ये वहां भी पहुंच गई। आप लोग प्रगति पर गुस्सा मत होइएगा प्लीज। ना ना, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारी तो लाडो है, घर की छोरी है, कोई नाराज ना होगा। आप चिंता ना करो। चलो हूँ। हाँ चल। आप कैसी हो? ठीक तो हो? मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रणवीर कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है माँ, हम दोनों आपकी चिंता कर रहे थे। करण, मैंने कहा था तुमसे, परेशान मत हो तुम लोग।
अच्छा, गजोदर गिरफ्तार हो गया है। वाह माँ, दैट्स ग्रेट। आइए। तुझे जो सब करे है ना, हम सब के लिए कुआं खोद रही है। अरे तन्ने लागे है कि गजोधर ने गिरफ्तार करा के तूने जंग जीत ली। भूल जा। पर दादी साहब, गजोदर को मैंने नहीं गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार तो अरुणा दादी साहब ने करवाया है, क्योंकि रणवीर काका को उसने गोली मारी थी। आप बार-बार मुझे क्यों डांटती हो? चुप। देख कैसे जवान लड़ा दो। मासा, मासा, प्रगति उल्टा नहीं सीधा जवाब दे रही है। गजोदर को जेल होनी जरूरी थी। जरूरी ना था उसका जेल जाना। अरे जय तो तुम लोग समझो ना हो, और ना ही अरुणा जी और रणवीर समझे। तुम लोगों को लागे है ना कि जेल पहुंचा के सब सुख शांति हो गई, सब आराम से रहेंगे ना। 4 दिन में जेल से छूट के आ जाएगा गजोधर, फिर लेवेगा बदला सबसे। हम लोगों के साथ साथ रणवीर का परिवार भी मुसीबत में आ जाएगा, समझे तुम दोनों? मासा, गजोदर के जेल जाने से एक बात तो साफ होगी कि सारा देश सरपंच की जेब में ना है। कुछ ही लोग बेईमान हैं, बहुत सारे लोग ईमानदार भी हैं। और गजोदर के जेल जाने से पूरे गांव वालों को यह भरोसा हो गया कि सरकार पहाड़ है और गजोदर ऊंट। जे ऊंट पहाड़ की बात ना है छोरा, सब समय का फेर है। आज गजोधर का समय खराब है तो वो जेल में बैठा है, कल को समय बदलेगा, जेल से बाहर आवेगा तो खून खराबा करेगा। समझ लो मेरी ये बात। मासा, होने को कोई ना टाल सके है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो ठीक है, देख लेना, फिर मत सुन हमारी बात, बाद में भुगतना। मासा, मासा, हमारी बात तो सुनो। मैंने ना सुन ली। मासा, मासा, क्या आपको भी यही लगता है कि गजोदर को मैंने गिरफ्तार करवाया? ना लाडो, ये दादी की बातों का ज्यादा ध्यान ना दे। अच्छा तू बता, तूने सुबह से कुछ खाया? चल चल कुछ खा ले, भूल जा दादी की बातों को। हाँ चल चल। अरे वो उस वकील के बारे में पता चला? वकील के बारे में कहीं बताऊं मैंने उसको पूरे दूल्हे गांव में खेत खलियान पेड़ पौधे यहाँ तक कि पहाड़ी डूंगरी हर जगह पे देख डाला। मुझे तो ऐसा लगता है वो आपके डर से गांव तो क्या शहर तो क्या पूरा जिला ही छोड़ करके भाग गया। वो तलवार है वो। जंग लग गई के? नहीं हुक्म। दहर लगी है? हुक्म। चपा दे वकील का। जो तो कोई नया अच्छा वकील लेकर आ। हुक्म। जो चल निकल। जल्दी कर। जी वकील ने तो गजोधर को अच्छे से फंसा दिया है। अब तो ये लल्ला लंबी जेल काटेंगे, चक्की पीसेंगे। हाँ क्या सोच रही है? हुकुम, मैं ये सोच रही थी कि मन्ने लागे है ना, ये निरंजन पक्षपात की राजनीति करे है। वकील है ना, जे वास्ते और रणवीर वकील की मदद कर रहा है, उसी का पक्ष ले रहा है। अरे अगर सारे वकील एक हो गए ना तो छोटे हुकुम को छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वकील वकील का ही साथ दे रहे हैं,
हम लोगों पे बहुत मुसीबत आ जाएगी। मैं तो माता रानी से यही मनाऊं कि सारे वकील अपने दिल पे ना ले लें, बस। अरे चुप कर, जब देखो उल्टा गणित, जब देखो उल्टा गणित। अरे शुभ शुभ बोल, लल्ला का बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और वो बाहर निकल कर रहेगा, उसका भाई साहब भी चिंता है। आई बात सारे समझ? जी हुक्म। रही बात वकीलों की, तो पैसे के जोर पे मेंढक की तरफ खुदक खुदक कर बाहर आते हैं। आई बात समझ? चल निकल। लल्ला का भाई साहब भी बेचिंता है, छुड़वा के ले आएंगे उसे। बापू साहब, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती। चलिए ना हवेली, आपके बिना किसी चीज में मन नहीं लगता। किसके साथ खेलूं मैं? कौन मुझे खाना खिलाएगा? बावड़ी है क्या? गजोधर सिंह की बेटी है ना तू? है ना? बात हो रहा है, समझी? देख, थारे साथ में वो चोर पुलिस वाला खेल खेलूं ना घर में, हाँ? आज मैं थारे साथ नहीं खेल रहा हूँ, किसी और के साथ खेल रहा हूँ। यो खेली तो है, डरने की क्या बात है? फिर बापू से आएगा तो दोनों खेलेंगे, हैं? चला। क्या रे, ये जो थारी डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं क्या? हाँ? आप कुछ भी पूछते हैं। और तू कुछ भी ना करती। अरे उन कॉलेज वालों ने थारे को डिग्री के साथ थोड़ी अकल ना दी के एक बच्ची को लेके ऐसी जगह पर नहीं आते। थोड़ा पता है कि असर पड़ेगा उसके ऊपर। तो अब हम आपसे मिलने भी नहीं आ सकते। वो तो इसने जिद की कि इसे आपसे मिलना है, तो मैंने सोचा कि इसको लेकर आ जाती हूँ। खैर चलिए, आपको अच्छे और बुरे में फर्क तो नजर आया। अब बस इसकी खातिर आप अपनी जिंदगी जीने का तरीका भी बदल दीजिए। तो ये फर्क पड़ा है? हाँ, तुमने हमेशा कहे ना कि मैं अच्छा आदमी ना हूं, ना मैं अच्छा आदमी, और ना कभी बनूंगा, समझे ना? क्योंकि अच्छे लोग कमजोर हुए हैं, और जब तक मैं उस रणबीर और अरुणा को मार ना देता, हमारा बदला पूरा नहीं होगा। वकील का क्या हुआ? वो वकील का तो कुछ पता नहीं चल पाया, पर भाई साहब ने एक दूसरा वकील किया है। मैंने लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं मारा तो नहीं क्या? ठीक है, तो गुड़िया को लेके घर जा, समझी? ठीक। अरे पहाड़ी, जल्दी आऊंगा मैं, समझी ना? बापू साहब, आप बंदूक चलाना छोड़ दीजिए। इसकी वजह से आज आपको जेल हुई है। जो थारा बापू सा ऐसा आदमी ना होता तो इस आसमान में उड़ रहे चील और कौवे हमारे लोगों की हवेली पे भी नजर रखते। आज तो ऐसे लगे है कि जे हवेली की मालकन हूँ, सुथरी रानी। हाँ,
धाकड़। जो बड़े लोग के ना तो थोड़ी अलग लगे है बस, समझी? चल जाओ घर हम। ले जैसे सारे से मैं आने की बात करता हूँ। चलो गुड़िया। क्या समझाऊं मैं तारे? ये थारा बापू सा उतना बुरा आदमी नहीं जितना तू समझे है। अब थारी उम्र भी तो ना है ना कि ये सारी बातें मैं थारे से कर सकूं। और एक बात है, तुम्हें पता है, जो थारा बापू सा ऐसा आदमी ना होता तो इस आसमान में उड़ रहे चील और कौवे हमारे लोगों की हवेली पे भी नजर रखते। ऐसे बैठे रहना कितना अच्छा लागे है। अपने को मालकन समझना बड़ा अच्छा लागे है। आज तो ऐसे लागे है कि जे हवेली की मालकन हूँ, सुथरी रानी। हाँ, वाह, जी का जोधर भी ना है। और वो राधा की बच्ची की ना बहुत जल्दी छुट्टी कर दूंगी मैं। हाँ, फिर से मैं और मारे हुकुम। अरे वाह, अजीब सी दुनिया है। जो अच्छे लोग हैं ना, उसे लोग कमजोर समझे हैं, कहें कि डरे हैं। और थारी माँ तो पढ़ी लिखी, चलती फिरती ज्ञान की दुकान, जो बात बात पे कानून कायदे की बात करती है। वो खुद देख रही है कि हर दिन हम कैसे कानून कायदे खरीदते हैं और कितना मोल है कानून और कायदों का। मैं और मारे हुकुम इस हवेली में राज करेंगे। पर के बताए कि मारे हुकुम को के हो गए हो आजकल? हाँ, बड़े बड़े गुल खिलावे हैं। पता नहीं वो रणवीर भी उन्हीं का छोरा है। सुथरी, कहीं अगर हुकुम ने आज नहीं तो कल उस रणवीर के बच्चे को स्वीकार कर लिया, तुझे हवेली तो उस रणवीर की हो जावेगी। और मारा सपना, मारे सपने का क्या होगा? मारा सपना मिट्टी के बर्तन के जैसे फूट जाएगा। अरे बचपन से एक ही सपना तो देखा है मैंने, इस हवेली पे राज करने का। वो तो मैं ना छोड़ूंगी ना सुथरी, ना अपने सपने को टूटने ना दूंगी। इसके लिए चाहे मन्ने कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी। इस सही और गलत के बाटे के पीछे सब फंस गया थारा बापू सा के बताऊं मैं। लेकिन ना, गजोधर अपनी पूरी जिंदगी शेर की तरह बिताएगा, क्योंकि सोचने समझने का काम हमारे भाई साहब का है, हमारा नहीं। इसलिए ऐसी चाल चलना पड़ेगी जिससे सबसे पहले हमारा दुश्मन नंबर 1 रणवीर जे खत्म होवे। एक चाल और रणवीर खत्म।
तुम्हें पता है गजोधर 2 दिन से जेल में बंद है और गांव वालों को इस बात पे बहुत ज्यादा आश्चर्य है। सही कह रही हो तुम आशा, एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं बताता हूँ इन लोगों को। इनका परमानेंट ट्रांसफर कराऊंगा मैं जेल में। मैं जानती हूँ रणवीर कि तुम सब कुछ ठीक कर दो। आशा और प्रगति ने तुम्हारी बहुत हेल्प की है रणवीर। जी माँ, उनकी बदौलत देखो आज मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। नमस्ते आंटी जी। आशा, नमस्ते आशा, बैठो। कैसे हो रणवीर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हारी बात कर रहे थे हम लोग। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ आशा। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए भी गया था। वेरी गुड। मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सही कहा तुमने। मेरा जी माँ। हेलो, हाँ आशा, वो धुलाराव में अब सब कुछ कैसा चल रहा है? वहाँ के लोग सोच क्या रहे हैं? अच्छा, वो गांव वालों को पहले तो लगा कि फिर से कोई ड्रामा हो रहा है, मगर जब इंस्पेक्टर सच में गजोदर को अरेस्ट करके ले गई तब गांव वालों को लगा कि सरपंच का नंबर भी बहुत जल्द आने वाला है। सबका नंबर आएगा, तुम देखती जाओ। अच्छा, जब पुलिस गजोधर को गिरफ्तार करने के लिए आई थी उस वक्त सरपंच ने उसकी रिहाई के लिए कुछ नहीं किया क्या? वो बेचारा क्या करता, तुम्हें पता है उसका पुराना वाला वकील उसे धोखा देके भाग चुका है। और तुम्हें पता है गजोधर 2 दिन से जेल में बंद है और गांव वालों को इस बात पे बहुत ज्यादा आश्चर्य है। सही कह रही हो तुम आशा, एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं बताता हूँ इन लोगों को। इनका परमानेंट ट्रांसफर कराऊंगा मैं जेल में, तुम देखना। मैं जानती हूँ रणवीर कि तुम सब कुछ ठीक कर दो। हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई तुम्हारी वजह से। अरे कल हमारे लल्ला को पुलिस पकड़ कर ले गई, जेल में है वो आया नहीं। अरे कटे रह गया था तो बता हमारे को। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में तो बच गया तो जी, अभी थारे पास ये जमानत के पेपर ना निकले ना तो काट देना, ऐसे काट देना।